तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ एपिसोड नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया है, तो इस एनिमी का नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर नाना जो होती है ओंडेरा को ले जाकर उस घर के अंदर आग में जला देती है, बट ओंडेरा जो होता है वो बच जाता है। बट स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि उसमें जो है घर में आग लगी थी। यहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई दुश्मन है जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। बट मोंगस और यहाँ आइस बॉय उसके बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि देख लो भाई, पहले ही नानाओ यहाँ अब्सेंट है, फिर शिबू यहाँ पर अब्सेंट था। नाना यहीं पर खड़ी होकर यहाँ ग्रीन बोर्ड साफ कर रही होती है। वो कहती है एक बार तो मैं फेल हो गई हूँ, बट इस बार मैं फेल नहीं होंगी। यहाँ पर आइस बॉय कहता है कि हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, पहले नाना जो था नानाओ यहाँ मिसिंग था, फिर शिबू मिसिंग हो गया, ये पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर ओंडेरा कहता है कि कोई है जो हमें मारना चाहता है। मोंगस कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद करोगे, बट हम देखते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। सभी स्टूडेंट उसकी बात को सुनने लग जाते हैं, बट यहाँ पर नाना भी उसकी बात को सुन रही है और उसे जो है यहाँ पर अब एक नया आता है दिमाग में कि उसे लीडर बनना है। अब सभी बच्चे जो है एक नए लीडर के तलाश में होते हैं और नाना को लीडर बनने का दिमाग में इसीलिए आता है क्योंकि अगर वो लीडर बन गई तो जो कहेगी वही स्टूडेंट करेंगे, और अगर वो जैसा कहेगी और वैसा करेंगे तो क्या करके सबको मार देगी ना। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ दो लड़कियाँ आ जाती हैं और मिचारू की जो है एक लव लेटर को ले आती हैं। मिचारू जो है ये छोटी लड़की है जिसका येलो बाल है, उसके लव लेटर को पढ़ती हैं और बताती हैं कि ये जो है गार्डन में मिलने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यहाँ मिचू जो होती है वो देखती है कि नाना के पैर में चोट लगी है। वो कहती है कि अरे नाना तुम्हारे पैर में कुछ लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ बताती है कि मैं नीचे गिर गई थी इसीलिए ये लग गया है। मिची जो होती है अपने जीभ से इसे चाटने लग जाती है, बट हम देखते हैं कि नाना यहाँ बहुत तेज़ घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रही है, बट हमें पता चलता है कि वो इस तरह से इसके चोट को हील कर रही है और ऐसा करके उसने दिखा दिया है नाना को कि उसके पास हीलिंग टैलेंट है। ये सारे काम यहाँ ओंडेरा देख रहा होता है। उसके बाद जो नाना होती है वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ फ़ोन खोलकर देखती है मिची के बारे में कि उसने कितना किल किया है और उसका टैलेंट कंफर्म करती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है ओंडेरा तो बाहर ही होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वैसे मैं तो जा रहा हूँ कैट को खाना देने के लिए। यहाँ पर नाना कहती है मुझे पता है तुम मेरे मज़े ले रहे हो अपने मन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना जो होती है वो मिची के पास आ जाती है। वो बताती है कि तुम जो हो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो, है ना। तो वो बोलती है कि तुम्हें जो है पागल बनाया गया है उन दो लड़कियों के द्वारा, क्योंकि मैंने तुम्हारा लव लेटर पढ़ लिया था और उसके अंदर मुझे क्लू मिल गया था। मिची यहाँ रोने लग जाती है और कहती है मुझे लगा था कि ये दोनों मेरी फ्रेंड हैं। नाना कहती है छोड़ो उन सब बातों को, चलो मेरे साथ लंच करने चलो। फिर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ लंच करने चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ओंडेरा जो है इनका पीछा कर रहा होता है और वो दोनों यहाँ पर लंच करने के लिए आ जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना जो होती है वो कहती है कि इस बार मैं उसे ज़रूर ख़त्म कर दूँगी। इस बार जो है वो मिची को मारने का प्लान बनाती है। वो कहती है मुझे उस जगह पे उसे मारना पड़ेगा जहाँ पर उसकी जीभ ना पहुँचती हो, यानी उसके बैक पे हमला करना पड़ेगा। अब नाना जो है ये सारी प्लान बनाकर जैसे ही गेट खोल के बाहर जाती है ओंडेरा यहीं पर बैठा होता है। वो कहता है हेलो बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ नाना कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बच्ची मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रहा था इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें कोई एनिमी अटैक कर सकता है इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ तुम्हें देखने के लिए। यहाँ पर नाना कहती है आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं तो चले जाइए यहाँ से। ओंडेरा कहता है मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है और तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रूम में भी चल सकता हूँ। तो यहाँ पर नाना कहती है कि नहीं, मैं म्यूजिक सुनकर सो जाऊँगी, मुझे वैसे ही सोने की आदत है म्यूजिक सुनकर।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ ओंडेरा सोचता है कि ये इतनी आधी रात को कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद बहुत ही तेज आवाज़ आने लग जाती है। वो जो है खिड़की से जाकर देखता है तो वो कहता है कि अरे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है मुझे यहाँ से, और ये जो है विंडो खोलकर कहीं बाहर नहीं चली गई हो। बट नाना जो है विंडो खोलकर बाहर चली जाती है, बट ओंडेरा उसे देख लेता है। अब वो सीधा मिची के रूम में जाती है और वो कहती है कि वो जो है इंसानियत के दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया है, उस विंडो की तरफ देखो। जैसे ही मिची उस विंडो की तरफ देखती है वो पीछे से हमला करने वाली होती है। तभी ओंडेरा को आवाज़ आती है चिल्लाने की, तो वो भी भागना स्टार्ट कर देता है मिची के रूम की तरफ। भागते हुए वो यही सोचता है ओंडेरा कि यहाँ पर उसने जो है मारने का तरीका सेम रखा है। पहले वो दोस्ती करती है, खाना खिलाती है, उसके बाद वो मार देती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो गेट खोलता है यहाँ पर जो है अटैक होता है सीधा नाना के पास। बट ऐसा कैसे हो गया अभी हमें पता चल जाएगा। यहाँ मिची उसे हील करने में हेल्प कर रही होती है। तभी वो जो है यहाँ पर उठने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी नाना होती है उसने जो है सोचने की पावर जो है ओंडेरा की वो ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो जो है अब किसी भी सल्यूशन पे नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से मिची को ये चोट लगनी थी और नाना ने इसे मारा होना चाहिए था। बट यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो नाना है उसने बीच में ही प्लान को चेंज कर दिया था और उसने अपने आप के ऊपर ही हमला कर लिया था ताकि ओंडेरा की सोच जो है वो बदल जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ओंडेरा जो है अभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है और यहाँ पर नाना मन ही मन मुस्कुराती है। उसे लगता है कि अब वो लीडर बनने वाली है। अगले दिन ओंडेरा जो है उसके पास जाता है और पूछने लग जाता है कि तुम जो हो उस विंडो से जंप करके गई थी उसे बचाने के लिए, है ना? हाँ, वो कहती है कि हाँ, मैं विंडो से जंप करके वहाँ से गई थी क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ आई थी। तो यहाँ पर ओंडेरा कहता है कि मैं बाहर ही तो बैठा था, तुमने मुझे देखा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, क्योंकि मैं तो एक अमर हूँ, तो मैं तो उसे आराम से मार देता। बट ओंडेरा अमर नहीं है, बट वो उसके अटैक से आराम से बच जाता, इसीलिए वो ऐसा कहता है। वो कहता है कि तुमने जो है मुझे लगता है कि कोई स्टोरी बना के रखा हुआ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो इस तरह से, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि मिची मना करती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, इसने मेरी जान बचाई है। बट ओंडेरा जो है अभी भी मानने वाला नहीं है, बट इसके दिमाग में अभी भी यही कन्फ्यूज़न है कि वो नाना जो है वो विक्टिम है या नहीं है, क्या वो मुझे पागल बना रही है। नाना तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जैसा उसने प्लान किया था उसके हिसाब से सभी सही चीज़ चल रही है। अभी ओंडेरा जो है पता नहीं लगा पाएगा और वो जो है यहाँ पर अब लीडर बनने का सोच रही है और एक एक कर को ऐसे ही सबको मार देगी। हम देखते हैं कि मोंगस यहाँ पर कहता है कि ननाओ जो है मर गया है तो अब तो किसी ना किसी को लीडर बनना पड़ेगा। आइस बॉय भी यही कहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ मिची जो है वो कहती है कि लीडर जो है यहाँ नाना को बनना चाहिए क्योंकि उसने मुझे बचाया है। मोंगस कहता है ठीक है, वो ऐसे भी बहुत क्यूट है। हम देखते हैं एक गोल्डन हेयर वाले लड़के को, उसकी कहानी अभी पता चलेगी। हम देखते हैं कि यहाँ नाना कहती है ठीक है, तो हम साथ में काम करेंगे और हम सभी को हरा देंगे। ओंडेरा जो है उसके पीछे देखता है कि वो जो है किसी शार्प चीज़ का निशान है, बट कोई एनिमी जो है उसके पास शार्प वाला पार्ट कौन सा होता है वो भी पता चल जाएगा। शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना जो होती है वो मिची को कहती है कि तुम यहाँ पर रिकॉर्ड बना सकती हो कि किसके पास क्या टैलेंट है, उससे मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और उसे बाय करते हुए मन में सोचती है कि अब मैं एक एक करके यहाँ पर सभी को मार दूंगी और नाम लगाऊंगी कि वो जो है एक एनिमी है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ऐसा सोच के वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओंडेरा आ जाता है। वो कहता है कि वैसे तो तुम्हारा चोट काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, वैसे तुम बता सकती हो कि कोई शार्प चीज़ से तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, है ना? या हो सकता है स्क्रू ड्राइवर हो या कोई नुकीली चीज़ हो। वो कहती है कि हाँ, उनके अंदर जो है नाखून जो होते हैं उनके बहुत नुकीले होते हैं, उसी से उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। ओंडेरा जो होता है उसकी इस बात को भी वो कहानी ही समझता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को नाना जो होती है वो कुछ बीज सो जो है लेके आती है और उसे यहाँ पर रूम के अंदर पीसना शुरू कर देती है। ओंडेरा यहाँ गेम खेल रहा होता है। वो सोचता है हो सकता है उसने स्क्रू और ड्राइवर का यूज़ किया हो और फिर जो है उसने उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया हो और फिर उसने जो है खुद को अपने पीछे से मार कर ये दिखाना चाह रही हो कि मैंने जो है अपने आप को मारा है। बट उसे पता था कि मिची जो है हील कर सकती है, तो उसने जो है अपने आप
को हील करवा लिया हो। अब वो जो है क्लास में एक लीडर बन चुकी है और एक एक करके हमको मारना स्टार्ट कर देगी। उसका दिमाग ये सही सोच रहा है, बट वो कहता है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जिससे मैं क्लास में सभी को बताऊंगा और वो मेरी बात मान जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी नाना होती है वो एक जहर तैयार कर रही है, इसके लिए कि अब जो है वो उसे किसी को भी मारेगी तो वो बचेगा नहीं, और वो एक तरह का पॉइजन लेकर रूम में जा रही होती है। पर जैसे ही वो अंदर जाती है, वो लड़का जिसके गोल्डन हेयर है वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम जो हो क्लास की लीडर हो ना। नाना पीछे मुड़ती है, स्माइल करते हुए कहती है तूने केची, तुम्हें मैं तो जानती हूँ, तुम मेरे क्लास के ही हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, और मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिला। वो एक फ़ोटो दिखाता है जहाँ पर नाना जो है उसे मार रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, क्योंकि तुम तो इंसानियत को बचा रही हो ना, और तुम मेरी एक लीडर हो, तो तुम मुझे क्यों मार रही हो। यहाँ पर वो कहता है, वो फ़ोटो लेती है और उसे देखने लग जाती है। वो कहती है इसका जवाब तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट फ़ोटो के हिसाब से मैं तुम्हें 10 बजे मारने वाली हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे 10 बजे मारने वाली हो डार्लिंग। यहाँ नाना को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहती है कि इसके अंदर जो है दिख रहा है उसका तो मेरे पास कोई जो है जवाब नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तूने कुछ ही कहता है कि चलो अब मुझे भूख लगी है, तुम मेरे साथ चलो डार्लिंग। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए, और एक और फ़ोटो तूने खींची यहाँ पर दिखाता है, जिस फ़ोटो के अंदर उसके सर पे ही नाना के वो चौमिन गिरी होती है। वो कहता है कि अभी ये होने वाला है। वो कहती है अच्छा, तो मैं जो ऑर्डर किया है वो अपने सर पे गिर लूँगी। वो कहता है कि हाँ, जो मेरे फ़ोटो में होता है वो ज़रूर होता है। हम देखते हैं वो ऑर्डर कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पर तूने गेची कहता है कि तुमने अच्छा ट्राई किया, बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो खाना दे के वापस जा रही होती है तो वो खाना सीधा जाके उसके मुंह पर गिरता है, जैसा कि उस फ़ोटो में दिखाया गया था कि फ्यूचर में ये होगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो कहता है तूने खींची कि मेरी फ़ोटो कभी झूठ नहीं बोलती, जो फ़ोटो में आ गया वो होने ही वाला है। यहाँ पर नाना कहती है कि अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो तूने खींची होता है वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मारती हो, इसका जवाब मैं चाहता हूँ, और मुझसे एक और छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मेरे पास एक और फ्यूचर है, कि तुमने ननाओ को क्यों मारा था, इसका जवाब चाहिए मुझे। ननाओ की फ़ोटो को देखकर यहाँ पर नाना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलेगी यहाँ पर। अब ये मिस्ट्री खुल पाएगी या नहीं खुल पाएगी, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें पता चलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।